नमस्कार। T20 विश्व कप अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है, सेमीफाइनल्स। और आपको पता है, नॉकआउट स्टेज में आते ही खेल के नियम भी काफी बदल जाते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि आईसीसी के ये खास नियम है क्या और टीमों के लिए इनके क्या मायने हैं। देखिए, भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी बड़ी टीमें मैदान में हैं और इतने बड़े नॉकआउट मैच में मौसम एक बहुत बड़ा विलेन बन सकता है। यहाँ अनिश्चितता ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो देखते हैं कि नियम इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मैच पूरी तरह से धुल जाए तो क्या होगा? आईसीसी का जो पहला नियम है वो इसी सवाल का जवाब देता है। ये नियम तय करता है कि एक मुकाबले को पूरा यानी वैध कब माना जाएगा। तो बारिश से रुके किसी नॉकआउट मैच का नतीजा निकालने के लिए आईसीसी का एक बहुत ही खास नियम है। और ये नियम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में देखा था। ये काफी अलग है। अब यहां पर देखिए चीजें कितनी बदल जाती हैं। ग्रुप स्टेज में तो सिर्फ 5-5 ओवर का खेल होने पर भी नतीजा आ जाता था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां पर नतीजा तय करने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 10-10 ओवर खेलने ही होंगे, मतलब सीधा डबल। जाहिर है इतने बड़े मैच का फैसला एक ठीक-ठाक लंबे खेल से ही होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए बारिश इतनी तेज हुई कि 10 ओवर का खेल भी नहीं हो पाया, तब क्या कोई रीप्ले मैच होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सुपर 8 स्टेज की मेहनत काम आती है। जो भी टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही थी वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। मतलब ग्रुप में टॉप पर फिनिश करना कितना ज्यादा जरूरी था ये अब पता चल रहा है। अच्छा, अब अगले नियम पर आते हैं। देखिए, सिर्फ मैच का धुल जाना ही खतरा नहीं है। मैच में होने वाली देरी मतलब डिले, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो चलिए देखते हैं नियम इससे कैसे निपटते हैं। तो देरी से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर प्लान है। सबसे पहले कोशिश ये होती है कि उसी दिन मैच को खत्म किया जाए, जिसके लिए 90 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। लेकिन अगर बात फिर भी नहीं बनती, तब जाकर रिजर्व डे को इस्तेमाल में लाया जाता है। और रिजर्व डे के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये सुविधा ग्रुप स्टेज या सुपर 8 में नहीं थी। दूसरी, मैच 0 से शुरू नहीं होगा, बल्कि वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। और तो और रिजर्व डे पर भी 120 मिनट यानी 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ताकि मैच का नतीजा मैदान पर ही निकले। चलिए अब मौसम से हटकर बात करते हैं। आईसीसी सिर्फ बारिश से होने वाली देरी पर ही नहीं, बल्कि टीमों के जानबूझकर समय बर्बाद करने पर भी बहुत सख्त हो गया है। इसके लिए भी नए नियम हैं। यह है स्टॉप क्लॉक नियम। मतलब एक ओवर खत्म होने के 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू हो जाना चाहिए। अगर कोई टीम 2 बार वार्निंग के बाद तीसरी बार भी ऐसा करती है, तो सजा के तौर पर बैटिंग टीम को सीधे सीधे 5 रन मिल जाते हैं। और T20 जैसे खेल में 5 रन कितने कीमती होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। समय को लेकर एक और नियम है जो शायद इससे भी ज्यादा सख्त है। ये नियम पूरी पारी को ही एक टाइम लिमिट में बांध देता है। अब जरा इस पर गौर करिए। नियम कहता है कि फील्डिंग टीम को अपनी पारी के 85वें मिनट तक 20वां ओवर शुरू करना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो सजा बहुत बड़ी है। पारी के बचे हुए ओवर्स के लिए उन्हें सिर्फ 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 4 फील्डर रखने की इजाजत होगी। सोचिए, डेथ ओवर्स में एक फील्डर बाउंड्री से कम हो जाए तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कितना आसान हो जाएगा। ये नियम तो मैच का पासा ही पलट सकता है। तो इन सब नियमों को देखकर एक बात तो साफ है, अब सेमीफाइनल में जीत सिर्फ बल्ले और गेंद के खेल पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर भी करेगी कि कौन सी टीम ज्यादा अनुशासित है और बेहतर रणनीति बनाती है। तो असली सवाल यही है, बारिश का दबाव, घड़ी का दबाव, इन सब मुश्किल हालात के बीच कौन सा कप्तान और कौन सी टीम है जो खुद को सबसे बेहतर तरीके से संभालेगी और फाइनल में जगह बनाएगी। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।